नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मनुष्य तीन तलों में जीता है। शरीर के तल पे, मन के तल पे और आत्मा के तल पे। शरीर के तल पे वासनाएं हैं, मन के तल पे प्रेम है और आत्मा के तल पे भक्ति है। प्रेम आत्मा और शरीर के बीच का मामला है। वासना का अर्थ है भौतिक चीजों के प्रति कामना। जब भौतिक वस्तुओं में, भौतिक सुखों में आकर्षण होता है और व्यक्ति उसको पाने की इच्छा रखता है तो उसे वासना कहते हैं। और जब आकर्षण थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, भौतिक वस्तुओं और चीजों से हट के अभौतिक पदार्थों की ओर चला जाता है, तो वो प्रेम कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षित है और वो उसके शरीर के प्रति है, तो ये वासना है। ये कामना भौतिक चीज की है, शरीर की है। लेकिन यही आकर्षण सिर्फ शरीर के लिए नहीं हो, साथ का हो, संगत का हो, व्यवहार का हो, उसकी बोली का हो, उसके वाणी का हो, कि ये व्यक्ति मेरे साथ रहे, मेरे साथ बैठे, मेरे साथ हंसे बोले, उसके ना रहने पर दुख हो और रहने पर सुख हो, तो ये प्रेम कहलाता है। इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म होता है, थोड़ा सा त्याग भी होता है। तो वासना में व्यक्ति सिर्फ पाना चाहता है, प्रेम में थोड़ा सा करना भी चाहता है। पाना तो चाहता है लेकिन करना भी चाहता है। थोड़ा सूक्ष्म हो गया है ये आकर्षण, तो वो प्रेम है। और जब यही आकर्षण आत्मा के तल पे हो जाता है कि फिर कोई इच्छा ही नहीं रहे, जिसके प्रति आकर्षण है वो साथ में है या नहीं है, मिला नहीं मिला, वो अच्छा है बुरा है कैसा है, लेकिन आपका या चाहने वाले का या जो आकर्षित है उस व्यक्ति, गुरु या आदर्श के प्रति, उसी में रमा रहता है, उसे कोई अपेक्षा नहीं रहती, तो ये भक्ति है। यानी कि जो आकर्षण है थोड़ा सूक्ष्म होके प्रेम तक पहुंचा, जिसमें थोड़ा त्याग है और थोड़ा पाने की इच्छा। और यही आकर्षण जब इस लिमिट तक पहुंच जाए कि फिर कुछ इच्छा ही नहीं रह जाए, जिसके प्रति चाहत है, वो भक्ति है। इसीलिए नारद मुनि ने शुरुआत में ही कह दिया है, दूसरे सूत्र में ही, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, कि प्रेम जब परवान चढ़ जाता है तो वो भक्ति कहलाता है। और इसी भक्ति के संदर्भ में गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त और भगवान में, यानी मुझ में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन भक्त एंड भगवान। भक्त भी वही है और मैं भी वही हूं, भगवान भी वही है। और भक्त की बहुत महिमा कही है। इसी भक्ति पे नारद मुनि ने 84 सूत्रों की रचना किया है, जिसे नारद भक्ति सूत्र कहते हैं। उन्हीं सूत्रों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 28 सूत्रों तक हम लोगों ने बात किया। 28 नहीं, 29। 28 तो एक दिन पहले किया था, कल 29 सूत्र पे बात किया था। आज 30वें सूत्र पे बात करेंगे। तो इसमें 84 सूत्रों में जो 30 सूत्रों पे चर्चा हुई है, 14 सूत्रों तक उन्होंने भक्ति का महत्व बताया,
फिर उसकी परिभाषा बताई, फिर उसके संदर्भ में दूसरे विद्वानों के क्या मत है ये बता रहे थे। तो बताया कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई भक्ति भी ज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग है। इस पे नारद जी सहमत नहीं और हम भी सहमत नहीं है कि भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, इट्स वेरी डिफरेंट। ज्ञान का मामला दूसरा है, ज्ञान का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये गोपिकाओं के प्रेम से समझ सकते हो भक्ति से, क्योंकि गोपिकाओं की भक्ति के लिए इन्होंने कहा है यथा ब्रज गोपिका नाम, कि ब्रज की गोपिकाओं की तरह भक्ति हो तो ही भक्ति कहलाती, कोई चाहत नहीं। और उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। उधो जाते हैं ज्ञान देने ब्रह्म ज्ञान, गोपियां भगा देती हैं कि नहीं मुझे तुम्हारा ज्ञान चाहिए नहीं, क्योंकि जो रस कई बार अज्ञानी बने रहने में है वो ज्ञानी बने रहने में नहीं है। आप रास रचा रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप कीर्तन कर रहे हैं, आप नृत्य कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, गा रहे हैं, बिना ये सोचे कि मेरे आंसू निकल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा आदमी होकर रो रहा है। नहीं, रो रहे हैं तो रो रहे हैं, हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं। लोग पागल भी कह लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे अपनी लय में आके, तो लोग उनको कहते इनके पेट में गोला हो गया है, ये पागल हो गए हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कोई परवाह ही नहीं करते थे। मीरा जब नृत्य करती थी लोग कहती थी इसका दिमाग फिर गया है, रानी हो करके ये मंदिरों में नाचती है। तो कोई परवाह नहीं होती, ना ज्ञान की परवाह होती, ना इज्जत की परवाह होती। तो ज्ञान और भक्ति का कोई मेल ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये अन्योन्याश्रित है, ज्ञान और भक्ति अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भक्ति ही ज्ञान बनती है और ज्ञान ही भक्ति बनता है, ऐसा ऐसा कुछ कहा। इसे भी नकार दिया नारद मुनि ने, कल हम दोनों ने चर्चा किया। अब जो ये कह रहे हैं कि भाई भक्ति और ज्ञान का कोई मेल नहीं है, इसको पुष्ट कर रहे हैं नारद मुनि। कैसे? ये 30वें सूत्र में देखिए। 30वां सूत्र कहता है स्वयं फल रूपतेति ब्रह्म कुमारा, स्वयं फल रूपतेति ब्रह्म कुमारा, कि ब्रह्म कुमारों ने भी कहा है कि भक्ति फल रूपा है। नारद मुनि भी कहते हैं कि भक्ति क्या है? फल रूपा है, बीज नहीं है। ये बीज नहीं है कि आप बोगे और हवा दोगे, पानी दोगे, धूप दोगे, निराई गुड़ाई करोगे तो फिर वो पेड़ बनेगा और फिर बीज फूल बनेंगे, फिर फल बनेंगे, फिर आप खाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये डायरेक्ट फल है। आपने भक्ति की और आपको रिजल्ट मिल गया, फल मिल गया, कुछ करने नहीं, बस करना है तो सिर्फ सरेंडर करना है और भक्ति का फल मिल जाता है। ये फल रूपा है, कुछ करने से नहीं है। करने के मामले में सिर्फ सरेंडर कर देना है, इतना ही करते हैं, बाकी तो वो फल मिल ही जाता है। सिर्फ बाकी भगवान देते हैं, स्वयं देते हैं। भगवत गीता में उन्होंने कहा भक्त का कुशल क्षेम मैं स्वयं देता हूं, करता हूं, पूरा फल देते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्वयं फल रूपेति ब्रह्म कुमार, कि स्वयं ब्रह्म कुमार कह रहे हैं। ब्रह्म कुमार का मतलब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। हमारे पुराणों में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करनी चाहिए तो उन्होंने अपने 4 मानस पुत्र पैदा किए, सनक, सनातन, सनंदन, सनक कुमार, और उनसे कहा जा करके आप सृष्टि की रचना करिए और उसका सब अपना देखभाल सब करिए। तो ये लोग तो मानस पुत्र थे, जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मा जी के भक्त थे, ईश्वर के भक्त थे। उन्होंने कहा क्या मतलब है वो संसार बनाओ और बिगाड़ो, मतलब रेत का महल बनाओ फिर बिगाड़ दो फिर बनाओ, कोई मतलब नहीं है। भक्ति में लीन रहते कि जब ब्रह्म ही सत्य है तो ब्रह्म की ही पूजा करो, आराधना करो, उसी में लीन रहो। तो वो जंगल चले गए, पहाड़ चले और वहाँ पे भजन कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है
कि एक लोक है सतलोक, वहाँ पे ये चारों आज भी हैं, 9-9 साल की उम्र के हैं और भगवान के भक्त हैं, उसी में लीन रहते हैं। तो भक्तों की बात चले तो ये सनत कुमार का नाम प्रथम आता है। नारद मुनि का बात भी आता है, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन सनत कुमार का थोड़ा और पदवी समझिए कि अगर उन्होंने कोई बात कही है तो प्रमाणिक है। तो नारद मुनि कहते हैं ये ब्रह्म कुमारों ने भी कहा है कि भक्ति फल रूपा है। अरे भाई तुम मेरी बात मानो चाहे ना मानो, नारद जी कहते भाई ठीक है तुम मेरी बात मन मत हो कि भक्ति फल रूपा है, मगर ये सनक सनातन सनंदन सनत कुमार का तो मानोगे ना, जो कि ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, कि भक्ति फल रूपा है। बाकी और किसी मार्ग में जाओगे तो बड़ी कठिनाई है। आसन करो, प्राणायाम करो, निधि ध्यान साधो, समाधि में जाओ, फिर समाधियाँ बहुत प्रकार की है, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, फिर ऐसा फिर वैसा, उसमें कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो फिर जो है जन्म लो, फिर मरो, फिर करो, फिर गुरु को ढूंढो, गुरु से शिक्षा लो, गुरु नाराज हो जाए तो उसको मनाओ, बड़ा बड़ा खटराग है। हर मार्ग के अपने अपने खटराग है। ज्ञान मार्ग में भी है, कोई सिद्धांत कुछ कहता है, कोई सिद्धांत कुछ कहता है, कोई कहता है कि ईश्वर होता है, कोई कहता है ईश्वर नहीं होता है, कोई कहता है होता भी है और कोई कहता है नहीं भी होता है। फिर अगर होता भी है तो कोई कहेगा ब्रह्मा बड़े, कोई कहेगा विष्णु बड़े, कोई कहेगा महेश बड़े, कोई कहेगा कृष्ण जी बड़े, उनके भी मतभेद हैं। फिर उसमें भी आओ, फिर वो कोई कहेगा कि इस तरह से पूजा करोगे, कोई कहेगा उस तरह से पूजा करो। तो ज्ञान मार्ग हो उसमें भी बड़े लंझे हैं, योग मार्ग में अलग लंझे है, कर्म मार्ग में दूसरे चक्कर हैं कि भाई कर्म कर दो और फल की इच्छा ना करो। अरे भाई कैसे ना करें, काम भी करें और फल की इच्छा भी ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो भैया कर जो भी करेंगे उसका फल चाहेंगे, कुछ भी करेंगे, हींग भी डुलाएंगे तो कहेंगे भैया हमको इसका रिजल्ट चाहिए। तो भगवान कहते ठीक है भैया तू सरेंडर कर दे और पूरा का पूरा फल ले ले, जरा सा बस सरेंडर कर दे कि मैं ही सब कुछ हूं और मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगा। ये बड़ा सरल लगता है भक्तों को, कुछ करना भी नहीं, पा भी लेना। तो भक्ति फल रूपा है, इसीलिए कहा गया है। और ये बात सनत कुमार भी कह रहे हैं, अब फिर हम लोगों के लिए तो नारद मुनि भी बहुत बड़े भक्त हैं, वो भी कह चुके हैं। तो इसलिए ये दिमाग में बैठा लीजिए कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हाँ, अगर आप किसी इच्छा को लेकर के भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति नहीं है, वो लेन देन है, व्यापार है कि आप गए 1.25 लड्डू चढ़ाया, 1 किलो लड्डू चढ़ाए, 1.25 मन प्रसाद चढ़ाए, भंडारा जिमाया है, दान दे आए और आप बदले में चाह रहे हो भाई नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, दिस हो जाए, दैट हो जाए। वो सिर्फ बिजनेस है कि आपने इधर लड्डू चढ़ाया, उधर आपको रिजल्ट मिल जाए, लेन देन है। अरे भगवान आपके लड्डू के थोड़ी भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भाव से आप कुछ भी दे दोगे मिलेगा। और भगवत गीता में तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो मुझको भक्त दे देता है मैं उसको ही स्वीकार कर लेता हूं। फल दे तो, पुष्प दे तो, फल पुष्पम तोयम, कुछ भी दे दे। आप एक फूल ले आए कहीं तोड़ करके उसको चढ़ा दे, मैं खुश हो जाऊंगा। आप आधा दर्जन केला चढ़ा दें तो भी मैं खुश, लेकिन भाव होना चाहिए। अब आप 1.25 मन प्रसाद चढ़ा दें, आपके अंदर भाव ना हो तो फिर वो भक्ति नहीं है। फिर आप जिस चीज के लिए आए वो ले लो और जाओ भाई, हमारा पिंड छोड़ो, हम अपने आप को थोड़ी दे देंगे तुम्हें 1.25 मन लड्डू के पीछे। हम तो तब देंगे जब आप अपने आप को स्वयं को दे दोगे मुझको, और जब आप स्वयं को दे दोगे तो आप भक्त हो जाओगे, यानी पूर्ण समर्पण। तो जब ईश्वर के प्रति प्रेम आपका पराकाष्ठा पे, पूर्णता पे पहुंच जाता है तो वो भक्ति हो जाता है। और पराकाष्ठा पे होने का मतलब पूर्ण समर्पण।
और जैसे ही पूर्ण समर्पण हुआ आप भी भगवान ही हो गए, नर से नारायण हो गए। फिर आप भी नारायण नारायण करने लगेंगे बीड़ा लेकर के नारद मुनि की तरह, और इस लोक से उस लोक पहुंच जाएंगे। फिर सारे लोक आपकी पहुंच में होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ नारद मुनि ही जा सकते हैं। खुद कह रहे हैं भगवान भगवत गीता में कि भक्त और मुझ में कोई अंतर नहीं है। और जब आप भी भगवान हो गए तो किसी भी लोक में जाओ, कहीं भी जाओ, सारे लोक आपके हैं। तो ये थे आपके 30वें सूत्र पे छोटी सी चर्चा कि स्वयं फल रूपेतेति ब्रह्म कुमारा, कि 4 सनत कुमारों ने भी कहा है कि भक्ति फल रूपा है। अब आगे नारद मुनि 31वें सूत्र में क्या बताते हैं वो हम देखेंगे कल। तो भक्ति चर्चा में इसी तरह आप बने रहें। कल फिर हम मिलेंगे नए सूत्र पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।